नमस्कार। मैं हूं आचार्य विजय शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष ज्ञान केंद्र के ज्योतिष सीखो कार्यक्रम में। मित्रों, आज के टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंडली में वो कौन से ग्रह योग हैं जिनके कारण व्यक्ति को जीवन में लव अफेयर रोमांस के अंदर धोखा प्राप्त होता है। ये वर्तमान समय का इतना महत्वपूर्ण टॉपिक बन चुका है। दिन में मेरे पास बहुत से कॉल आते हैं जिसमें कभी कोई बालक का कॉल आता है, कभी किसी कन्या का कॉल आता है कि जो मेरा फियोंसी था या फिर जो मेरा जिस भी लव अफेयर रोमांस का योग चल रहा था उन्होंने मुझे धोखा दे दिया है। क्या सामने वाला व्यक्ति किसी को धोखा देता है या जिस व्यक्ति के साथ धोखा हुआ है उस व्यक्ति के ग्रह योग उसको धोखा दिलाते हैं? यही आज का हमारा टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है जिसे हम ग्रह योगों की स्थिति से जान सकते हैं कि हमें जीवन में लव अफेयर के अंदर धोखा मिल सकता है या नहीं मिल सकता। और अगर हम कुंडली से इसे समझ लेते हैं बड़ी आसानी हो जाती है कि किसी से भी हमको हृदय भाव से अटैचमेंट नहीं बनानी है, विशेष रूप से लव अफेयर के संबंधित, क्योंकि हमारी कुंडली में वो योग है ही नहीं। और अगर उसके बाद भी हम ऐसी कोई गलती करते हैं तो 100% आप 100% लिख कर रख लीजिए, आपकी भावनाओं के साथ खंडन होने वाला है। आपको सामने वाला व्यक्ति धोखा देगा ही देगा, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। सर्वप्रथम जानते हैं किस प्रकार से ये योग बनते हैं और कैसे व्यक्ति को धोखा मिलता है। आज हमने उदाहरण स्वरूप में आपके सामने एक कुंडली रखी है जिसे मेष लग्न भी रखी है। मेष लग्न की कुंडली हो, यहां नंबर कुछ भी हो सकता है। जब भी लव अफेयर रोमांस में आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा इसे हमको चेक करना होता है, तो पंचम भाव को चेक करना होता है। ये जो स्थान है ये लव अफेयर रोमांस का स्थान होता है और अगर इस स्थान से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यदि आपकी कुंडली में बनी हुई है 100% आपका लव अफेयर रोमांस कभी सक्सेस नहीं होगा। सिर्फ आपकी भावनाओं से खेलने वाले लोग आपके जीवन में प्रवेश करते हैं, भावनाओं के साथ खेलते हैं, आपको क्षति पहुंचाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार के योग आज के समय में कन्या और बालकों के साथ बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। उसे ही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। यदि किसी व्यक्ति का मेष लग्न बना हुआ है तो 5 नंबर का जो स्वामी होता है सूर्य होता है। सूर्य का प्लेसमेंट इस कुंडली में यदि अच्छा नहीं बना हुआ है, कैसे चेक करेंगे वो मैं बताऊंगा। अभी हम बहुत बेसिक स्टेप से इसको समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी कुंडली में इस स्थान पर 2 नंबर लिखा हुआ है तो इस स्थान के ऊपर 6 नंबर आएगा और 6 नंबर का स्वामी बुध होता है। बुध का प्लेसमेंट यदि आपकी कुंडली में गड़बड़ बना हुआ है तो 100% आपको धोखा मिलना तय हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में इस स्थान पर 3 नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ होगा और 7 नंबर का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र का प्लेसमेंट चेक करना आपको आवश्यक हो जाता है। 4 नंबर लिखा हुआ होगा तो इस स्थान पर 8 नंबर लिखा हुआ होगा और ऐसी अवस्था के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ 8 नंबर का स्वामी मंगल होता है। मंगल का प्लेसमेंट चेक करना हमको आवश्यक होता है। इसी प्रकार 1 से लेकर और 12 तक इस लग्न में जितने नंबर आएंगे उसके आगे की आपको काउंटिंग करनी है और इस स्थान के स्वामी को चेक करना आपके लिए अति आवश्यक होता है। इसे समझते हैं किन व्यक्तियों को जीवन के अंदर धोखा मिलता है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देखेंगे, Facebook पर देखेंगे, वैसे तो ये हमारे कोर्स का एक पार्ट है, किंतु इस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ भी साझा करना चाह रहा हूं ताकि हर व्यक्ति अपनी कुंडली के अंदर वो योग चेक कर पाए कि क्या मेरी कुंडली के अंदर धोखे का योग तो नहीं है, और अगर है तो इसे पूर्ण रूप से सावधान हो जाना चाहिए। इस स्थान का स्वामी, अभी हम मेष लग्न की कुंडली पर उदाहरण ले रहे हैं। मेष लग्न की कुंडली में इस स्थान के स्वामी सूर्य देव होते हैं। अगर सूर्य इस कुंडली में उठकर 6वें घर में आ गया है, दावे के साथ 100% की स्थिति के अंदर कहा जा सकता है इस व्यक्ति को कभी लव अफेयर रोमांस के अंदर सक्सेस नहीं मिलेगा। जो भी व्यक्ति इस व्यक्ति के जीवन के अंदर आएगा सदैव इसकी भावनाओं के साथ खेलने वाला होगा, क्योंकि लव अफेयर रोमांस का मालिक उठा और जाकर बैठ गया गड्ढे में, सदैव परेशानियां देगा। अगर किसी लंबी ड्यूरेशन में आपने लव अफेयर रोमांस को आगे तक अपनी तरफ से खींच भी लिया तो भी एक हैप्पीनेस जो आपकी लाइफ में आनी चाहिए वो कभी नहीं आ पाएगी। अगर इस स्थान का स्वामी, इस कुंडली में हम उदाहरण ले रहे हैं मेष लग्न की कुंडली का,
तो यहाँ सूर्य देव इस कुंडली में पंचमेश होते हैं, अर्थात पंचम घर के मालिक होते हैं। इस पंचम स्थान का स्वामी 8वें घर में जाकर बैठ जाए, जब भी आप लव अफेयर रोमांस के किसी भी कगार में प्रवेश करते हैं, उस दिन से आपको मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन होना प्रारंभ हो जाता है। लव अफेयर, चाहे आप एक कन्या हैं, चाहे आप एक बालक हैं, लव अफेयर रोमांस के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेंशन, डिप्रेशन, कलह, क्लेश ऐसी स्थितियां बनती रहती है। जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में प्रवेश करता है वो सदैव और सदैव आपकी भावनाओं के साथ खेलता हुआ पाया जाता है, इसके सिवा और कुछ नहीं होता। पंचम भाव का मालिक मेष लग्न से हम काउंट कर रहे हैं, इसे आप अपने लग्न से काउंट कीजिएगा। जितने भी नंबर यहां आते हैं उसके आगे की काउंटिंग कर कर इस स्थान पर जो राशि आती है उसके स्वामी को चेक करना है और फिर आपको पता पड़ेगा कि पंचमेश किस स्थिति के अंदर मेरे साथ बना हुआ है। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य देव पंचमेश होते हैं। अगर पंचमेश जाकर द्वादश भाव में इस स्थान पर जाकर विराजमान हो जाए, सदैव व्यक्ति के साथ में मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन और कुछ समय के बाद में ब्रेकअप होना तय हो जाता है। आपको लव अफेयर रोमांस में सक्सेस मिल ही नहीं सकता यदि पंचम घर का मालिक जाकर विराजमान हो गया है द्वादश भाव में। सदैव कुछ ना कुछ स्थितियां आपके साथ गड़बड़ाई रहेगी। ये 3 योग हैं। अगर पंचम घर का मालिक 6वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में, यहां नंबर कुछ भी हो सकते हैं, इन स्थानों पर यदि जाकर विराजमान होता है तो ऐसे व्यक्ति का लव अफेयर रोमांस सक्सेस नहीं होता। दूसरी अवस्था जो आपको चेक करनी होती है, मेष लग्न की कुंडली में पंचम घर के मालिक होते हैं सूर्य, और ये नीच के कहां होते हैं तो तुला राशि में। हो सकता है आपके यहां पर नंबर कुछ अलग हो और उसके अकॉर्डिंग यहां पर पंचम भाव में जो राशि आएगी उसका स्वामी नीच का कहीं और होता हो। इसे आपको मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है, उसे जाकर चेक करेंगे, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप समझ जाएंगे। अगर पंचमेश, पंचम स्थान का मालिक कुंडली में नीच का हो रहा है तो भी व्यक्ति को लव अफेयर रोमांस के अंदर कभी सक्सेस नहीं मिलता। सदैव व्यक्ति के साथ में परेशानियां, धोखाधड़ी, छलकपट, झूठ बोलना, इस प्रकार की स्थितियां लगी रहती है। 3 योग ये हो गए हैं। पंचम भाव का मालिक 6, 8, 12 में या नीच का हो जाए तो ये परेशानी देखने को मिलती है। इसी के साथ में पंचम घर के अंदर आकर यदि क्रूर ग्रह विराजमान हो जाए, शनि, राहु, केतु इस प्रकार से यहां पर विराजमान हो रहे हैं या पंचम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, तो व्यक्ति को कभी लव अफेयर रोमांस के अंदर सक्सेस नहीं मिल पाता। पंचमेश अगर 0 डिग्री का, 28, 29, 30 डिग्री का हो जाए, सूर्य से अस्त हो जाए, ऐसे व्यक्ति को भी लव अफेयर रोमांस के अंदर सक्सेस नहीं होने देता। ऐसा व्यक्ति अपनी तरफ से तो पूर्ण रूप से प्रयास करता रहता है कि मेरे लव अफेयर को मैं बचा सकूं, किंतु अंत काल के अंदर उसे बचा नहीं पाता। वो धोखा मिलना उस व्यक्ति के साथ तय हो जाता है। और हम कहते क्या हैं? हम कहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे धोखा दे दिया। धोखा उस व्यक्ति ने नहीं दिया है, धोखा दिया है आपकी कुंडली में बनने वाले ग्रह योगों ने। ऐसा योग यदि आपके साथ बना हुआ है तो अब समझने की बात यह है कि ऐसा योग यदि आपके साथ बना हुआ है तो सबसे पहले स्थिति के अंदर आपको ऐसी कोई स्थितियां अपने जीवन में प्रवेश करानी ही नहीं चाहिए जहां से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, परेशानियों का आपको सामना करना पड़े, किसी प्रकार के लांछन योग की स्थितियां आपके सामने प्रकट होकर आए और आप अपने आप को ही एक सदमार्ग से हटाकर क्षति मार्ग की तरफ चले जाएं। अगर ये योग जो मैंने आपको बताए हैं, ये योग व्यक्ति को देखने को मिलते हैं, व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होता ही होता है। बहुत सी बार देखा गया है कि यदि इसी प्रकार से दशा अंतरदशा में आ जाए तो व्यक्ति को डिप्रेशन की स्थिति बन जाती है, व्यक्ति को लोगों से हेट हो जाती है, व्यक्ति का लोगों पर विश्वास हट जाता है और उसको एक व्यक्ति के कारण सारी दुनिया गलत लगना प्रारंभ हो जाती है। व्यक्ति मानसिक तनाव के चलते डिप्रेशन की गोलियां तक खाने के लिए तैयार हो जाता है। और अगर कोई बुरा प्रभाव यदि व्यक्ति की कुंडली में और किसी तरीके से बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को क्षति पहुंचाने तक भी तैयार हो जाता है। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा, अगर ऐसा कोई योग आपको देखने को मिल रहा हो तो सबसे पहले जो ज्योतिष ज्ञान के स्टूडेंट हैं उनके लिए ऐसे व्यक्ति को सलाह देनी चाहिए कि लव अफेयर रोमांस के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। जो YouTube और Facebook पर इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अपनी कुंडली में चेक करना होगा
कि ये स्थिति आपके लिए पक्षकारी बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। अगर नहीं बनी हुई है तो मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा, अपने शरीर से प्रेम करें। और ऐसी अवस्था में यदि आप चाहते हैं कि मुझे जीवन के अंदर टेंशन डिप्रेशन नहीं चाहिए, तो इस अवस्था से दूर रहना चाहिए। अब एक और प्रश्न इसी बात में जोड़ लेते हैं, किन व्यक्तियों को जीवन में सफलता के योग मिलते हैं लव अफेयर रोमांस में। अगर पंचम भाव का स्वामी एक अच्छे स्थान पर बना हुआ है हमारी कुंडली में, व्यक्ति को निश्चित रूप से एक सच्चा प्रेम प्राप्त होता है जीवन में, और वो व्यक्ति के लिए सदैव जीवन पर्यंत आगे तक भी जाता है, इवन मैरिज तक भी वो स्थिति बनाकर दोनों जने बहुत ही खुश रहते हैं। यदि पंचमेश उच्च का हो जाए, पंचम भाव का मालिक भाग्य स्थान में जाकर विराजमान हो जाए, त्रिकोण का मालिक केंद्र में आकर, अगर नीच का नहीं हो रहा है, भाग्य स्थान में आ गया, एक अच्छे स्थान पर बना हुआ है, ऐसे व्यक्ति को लव अफेयर रोमांस में सक्सेस मिलता है और एक सच्चा साथी उस व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होता है। अगर पंचम भाव में अच्छे कुंडली के शुभ ग्रह आकर विराजमान हो जाए, ऐसे व्यक्ति को लव अफेयर रोमांस के अंदर बहुत अच्छे योग देखने को मिलते हैं। अगर कुंडली में पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, कुंडली के कारक ग्रह होना आवश्यक होगा, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे इस कुंडली में मंगल देव कुंडली के कारक हैं, देवगुरु बृहस्पति कुंडली के कारक हैं, सूर्य देव कुंडली के कारक हैं, इस स्थान पर बैठकर दृष्टि दे रहे हैं, चौथी दृष्टि दे रहे हैं। ये थोड़ा सा अलग पार्ट हो जाता है, आपको नहीं समझ में आएगा, स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे से समझ में आएगा। इस प्रकार का योग शुभ ग्रहों की दृष्टि यदि पंचम भाव पर बन रही हो, व्यक्ति को लव अफेयर रोमांस के अंदर सक्सेस मिलता है। ऐसे व्यक्ति को निसंकोच कहा जा सकता है कि लव अफेयर रोमांस आपके लिए अच्छा है, आपके लिए ही बना है। किंतु जिन व्यक्तियों की कुंडली में पंचम भाव पीड़ित होता है, ऐसे व्यक्तियों को सलाह यही होती है कि लव अफेयर रोमांस के चक्कर में आप मत पड़िएगा, अन्यथा बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। आशा करता हूं जो जानकारी से मैंने आपको अवगत कराया है, ये आपको पसंद अवश्य आई होगी। कल फिर से एक बार आपके सामने मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।